नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हम पहुंचे हैं बांका प्रखंड से महज 7-8 किलोमीटर की दूरी पे समुखिया मोड़ है। समुखिया मोड़ का ये कॉलेज देख रहे हैं आप, सर्वोदय नगर कॉलेज। यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से आज जो है एक दिवसीय जो है यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। सेवा प्राधिकार बांका के तत्वाधान में जिला प्रशासन बांका के सहयोग से सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे सामाजिक कल्याणकारी एवं लाभकारी योजनाओं को सुगम जानकारी, जागरूकता एवं लाभ प्रदान करने हेतु विधिक सेवा कैंप लगाया जा रहा है। इस विधिक सेवा कैंप में जितने भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, जैसे इनके बारे में इनसे पूछ रहे थे, क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये विविध सेवा कैंपस लगाया गया है। जो डीएम साहब आए थे, यहाँ बहुत से न्यायाधीश भी आए थे। ये क्या क्या जानकारी दिया जा रहा है? यहाँ सारी योजनाओं का स्टॉल भी लगाया गया है। योजना संबंधित ग्रामवासियों को। आपको किस योजना के बारे में पता चला? हमको पता चला कि वो आधार कार्ड से वोटर कार्ड ये सब के लिए सुधार के लिए जो है यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। इसमें हो जाएगा काम। तो कुल मिला के यहाँ मैं बता दूं कि जितने भी जो योजनाएं हैं जिसमें दिक्कतें कठिनाई होती है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। एकदम। और जो सबसे पहला काम आता है खेलना है, और दूसरा काम क्या है? पढ़ना है। ऐसा मैं आपको दिखा दूं कि काफ़ी संख्या में यहाँ जो है युवा हैं जो कि यहाँ पे आए थे। इनसे एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या चीज़ का कार्यक्रम चल रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार। राजीव कुमार, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सर ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जन संवाद एक प्रकार से कहा जाए, और ये प्रकार से बहुत ही बढ़िया उनका ये कार्यक्रम है। ये मुख्यमंत्री की तरफ से है या जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से? जिला विधिक है, लेकिन ये राज्य सरकार का ही मतलब योगदान है इसमें। और इसमें यहाँ आने के बाद जो है हम लोग को और ये आम जनता को ये मालूम हुआ कि बहुत प्रकार का इसमें यहाँ जो विभाग है जानकारी हुआ। इसके पहले हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन जब यहाँ आए तो देखे। इस प्रकार का कार्यक्रम से कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है अपने समाज को? जी बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है। क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है? फ़ायदा मिलेगा जरूर सबको। जन संवाद के संपर्क से मतलब ये होता है कि आदमी में प्रचार प्रसार होता है। अब प्रचार प्रसार जब होगा तो आदमी इसके लिए सक्रिय होगा। अंकुश कुमार सिंह। अंकुश कुमार जी, क्या लग रहा है नीतीश चाचा ठीक ठाक काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। क्या लगता है यहाँ पे और भी जो है काफ़ी संख्या में जो है सभी जो है, मैं बता दूँ इसमें एएनएस मीडिया के कितने दर्शक हैं जो हमारा न्यूज़ देखते हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। इसमें इतने लोग हैं जो एएनएस मीडिया का न्यूज़ देखते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इनसे मिले हैं। कैसा लगता है एएनएस मीडिया का न्यूज़? बहुत बढ़िया। बांका जिला में कैसा है? नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे है। कमी क्या लग रहा है? हमको कुछ कमी ही नहीं लग रहा है। क्या एएनएस मीडिया के न्यूज़ में कमी क्या है? नहीं, कमी तो कुछ नहीं है। कुछ कमी नहीं है। बढ़िया। क्या कार्यक्रम चल रहा था? विधि द्वारा कार्यक्रम हो रहा है सरकार का, आपका सरकार हम आपके द्वार। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डालसा के जो सचिव हैं माननीय श्री राजेश सिंह सर। उनसे सर, आज का यह कार्यक्रम कितना था महत्वपूर्ण था, और इस तरह का कार्यक्रम पूर्व में भी जिला में कभी हुआ है क्या? प्रत्येक वर्ष हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, और 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में संविधान सप्ताह का आयोजन किया जाता है। संविधान से संबंधित, संविधान के आदर्शों से संबंधित, उसमें जो नियम कानून दिए गए हैं, जो हमको कर्तव्य बताए गए हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष विधिक सहायता के रूप में विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बालसा के निर्देश पर और नालसा के सहयोग से नालसा के निर्देश पर किया जाता है। और ये उसी की एक कड़ी है। संविधान सप्ताह के अंतर्गत एक दिवसीय आज विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन बांका का इसमें महत्वपूर्ण सहयोग रहा। हमारे डीएम साहब इसमें उपस्थित रहे, डीडीसी साहब रहे, हमारे अध्यक्ष जी एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री निखिलेश त्रिपाठी का बहुत बड़ा योगदान रहा। डीजे 1 साहब थे, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश महोदय थे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री विनीत सिंह जी थे, और हमारे बीच में जो अपने नए कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं माननीय श्री सुजीत कुमार राय। सर, आज आपने बच्चों को भारत का संविधान
उसकी जो महत्ता है उसके बारे में बताया। आपको कितना लगता है आज के समाज में बच्चों में इन चीज़ों की कितनी कमियां हैं? मेरे हिसाब से मेरे बच्चे बहुत पढ़ने में इच्छुक हैं और ज़रूरत है इन्हें बेहतर ढंग से मार्गदर्शन की, इसीलिए आज संविधान की उद्देशिका को ढंग से समझाया गया इस दिवस के अवसर पर। बाकी तो सारी सरकारी योजनाएं ये सब चली रही थी, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं जिनमें अपार प्रतिभाएं हैं, संभावनाएं हैं, मेरा अपना मानना है कि ये बहुत आगे जा सकते हैं। इन्हें बेहतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। इस दिवस का उपयोग हम लोगों ने इस तरह भी किया है कि इन बच्चों के अंदर एक ललक पैदा करें आगे बढ़ने का, न्यायविद होने का, समाज को नेतृत्व देने का। इसी कड़ी में ये प्रोग्राम को मैं देखता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने ज़िला बांका के निवासियों से अनुरोध करेंगे कि हमारी 2 योजनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो 9 दिसंबर, आगामी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और हमारे बांका सिविल कोर्ट में भी लोक अदालत लगेगी और अपने छोटे मोटे मामले, सुलहनी मामले, बिजली से बिल से संबंधित हैं, पानी से बिजली से जो है बैंक से संबंधित हैं, इनके संबंध में आप आए और अपने मामलों का निस्तारण कराएं। आज के कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण बैंक के तरफ से 4-5 लोगों को लोन का भी वितरण किया गया। और एक और सूचना हम देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक नया कार्यालय खुला हुआ है विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत, LADC, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिसके माध्यम से लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। जो जेल में कैदी हैं, जो किसी कारण से अभियुक्त बन गए हैं और अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाते हैं, अपनी अशिक्षा के कारण, अपनी गरीबी के कारण, अपनी किसी असमर्थता के कारण, वो लीगल एड डिफेंस क्लिनिक में, काउंसिल में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के एक हमारे चीफ डिफेंस काउंसिल बने हुए हैं श्री संतोष कुमार सिंह, जो हमारे बगल में खड़े हैं, और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये 24 घंटा उपलब्ध हैं। इनका फ़ोन नंबर भी बोर्ड पर लगा हुआ है और विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं, विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एक संपूर्ण प्रमुख संपादक, समाजवादी, तंत्र निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को उपदेश दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल संवत में 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। आपने ये पढ़ लिया कि सर उद्देशिका क्या है, क्लास तो सबका छुट्टी है कि सबको समान रूप से आर्थिक अवसर प्राप्त हो, आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हो। इस कारण से ये आर्थिक न्याय या सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण होता है। इससे होता क्या है? इससे होता क्या है कि किसी भी देश की जो रक्षा है ना, वो बंदूक से होती है ना तोप से होती है। वो रक्षा होती है उस व्यक्ति की, उस राज्य के जो नागरिकों की जो समर्पण होता है राज्य के लिए। वो जो बंधुता जो शब्द है, फ्रेटर्निटी जो शब्द है, ब्रदरहुड जो शब्द है, उसके चलते होती है। और ये ब्रदरहुड कैसे होगा? जब ये 3 शब्द आपको उस शासन के प्रत्येक नीतियों में दिखाई देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस कारण से वो जो राष्ट्र की रक्षा करने वाली एकता और अखंडता वाली जो बंधुत्व वाली जो भावना है, वो इससे पैदा होती है। आप जितनी नीतियां बनती हैं उन सब में देखिएगा तो इस उद्देशिका का प्रतिबिंब दिखाई देगा, इस उद्देशिका को लागू करने की भावना दिखाई देगी।
चाहे वो मतदान का अधिकार हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे वो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हो, आर्थिक कल्याण की योजनाएं हो, चाहे इंदिरा विकास हो, आवास योजना हो या मनरेगा हो, जिस भी हो, सारी योजनाओं में ये संविधान की उद्देशिका ही मूलभूत रूप से इन 3 शब्दों को लागू कराने के लिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए आपके अंदर इस देश का जो प्रेम है वो जगाने के लिए कार्यान्वित की जाती है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। किसी भी इंटरव्यू को इन उद्देशिका को ध्यान में रखते हुए किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। धन्यवाद।